अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज की खुसूसी रिपोर्ट में आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कैराना। शायद आप में से बहुत से लोगों ने उत्तर प्रदेश के कैराना इलाके का नाम खबरों में पिछले चंद ही दिनों में सुना होगा। कैराना इलाके का नाम उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब मीडिया के एक खास हल्के ने यह खबर दी कि कैराना दरअसल कश्मीर में तब्दील हो चुका है। जिस तरह पंडितों ने 1990 के दहे में कश्मीर से कूच किया था, इसी तरह उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदू खानदान अपना घर बार छोड़कर यहां से निकल रहे हैं। इस हकीकत को जानने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट वाहिद नसीम कैराना पहुंचे और 4 टीवी की जानिब से हालात का उन्होंने मुकम्मल जायजा लिया। नाजरीन, 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वाहिद नसीम और आपके लिए आ पहुंचा हूं ग्राउंड जीरो यानी कैराना, वो कैराना जो आज तमाम मीडिया की सुर्खियों में है और जहां बताया जा रहा है कि यहां पर के हालात इतने खराब हैं कि यहां एक खास मजहब के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। आज हम यहां पर तहकीकात करेंगे कि दरअसल यहां की हकीकत क्या है और ये हम खुद अचानक लोगों के पास पहुंचेंगे और आपके लिए एक हकीकत की जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। कैराना मामले को उठाने वालों के 2 अहम दावे थे। पहला, यहां से हिंदू खानदान एक खास कम्युनिटी की खौफ व दहशत से अपने घर बार छोड़कर निकल रहे हैं। दूसरा ये कि कैराना कश्मीर में तब्दील हो चुका है। 1990 में जिस तरह पंडित खानदान कश्मीर से माइग्रेशन उन्होंने किया था, इसी तरह से आज 2016 में हिंदू खानदान उत्तर प्रदेश के कैराना इलाके से अपने घर बार छोड़कर निकलने पर मजबूर हैं। आप खुद जायजा लें कि कैराना के लोग क्या कहते हैं। 156 में भारत श्री गांधी जाट दर्शाया गया है और 157 में संसार सिंह गांधी जाट दर्शाया गया है, जो अब से करीब 12 साल पहले बेच के चले गए। और जिन लोगों को बेचा है उसमें शहजाद राइन और शुएब राइन, 2 भाई जिनको बेचा गया है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि उन लोगों को भी। आपका मतलब जो नाम दर्शाए गए वही नाम इस मकान में रहते थे? वो लोग शहजाद और शुएब को बेच के चले गए। इसमें लिखे हैं इन नामों ने ही उन शहजाद और शुएब को बेचा। शहजाद और शुएब को 12 साल पहले बेच दिया। वो उनके अपने आर्थिक कारण होंगे मुजफ्फरनगर के, जिसमें से एक भाई भारत जो गुजर चुका उसमें से वो जो है ट्रक ड्राइवर था और नशा करता था। नशे में उसको जो है उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ या जो भी कुछ हुआ। यकीनन नाज़रीन, जहां गुंडागर्दी पाई जाती है या फिर मासूम अवाम खौफ और हिरास महसूस करते हैं, तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें। लेकिन किसी भी सियासी जमात या नाम निहाद मीडिया को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो लॉ एंड ऑर्डर और जराइम के मामलात को फिरका वाराना रंग देकर नफरतों की फिजा फैलाए और ये कहा जाए कि यहां एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों से खौफजदा हैं। आप खुद देखेंगे कि कैराना के हिंदू मुस्लिम क्या कहते हैं, कैसे वो मिलजुल कर रहते हैं। भाई साहब, आपका नाम? देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आपका नाम? मेहरबान अली। मेहरबान अली। आप लोग एक ही मोटरसाइकिल पे और कैराने में घूम रहे हो, ये कैसे मुमकिन हुआ? अजी जो है यहाँ तो हमारा बिजनेस ही है। नहीं, अभी हम हिंदुस्तान भर के मीडिया में देख रहे हैं कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक साथ रह ही नहीं सकते, सब डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है साथ घूम रहे बदनाम करने के लिए। देखिए देवेंद्र जी, मेहरबान जी, आप एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हो मगर आपके सांसद कह रहे हैं कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ने की राजनीति, ये तो राजनीति का
वो है, लोगों को वोट तोड़ के सब मतलब मिलजुल के यहाँ रहे हिंदू मुस्लिम बैठे हैं। मैं वो देख रहा हूँ कि आपकी बाइक पर हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ सफर कर रहे हैं, मगर हिंदुस्तान की आवाम ये समझ रही है कि कैराना में यहाँ पर इस तरह का माहौल है। विधायक समझ रहे नहीं तो समझ रहे, आवाम क्या समझ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस तरह पिछले दंगे कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर के हुए थे, तो क्या इस तरह के दंगे के लिए क्या यहाँ का ये क्षेत्र एक बार फिर तैयार है? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। के क्षेत्र ऐसा चाहता ही नहीं, मतलब आप ऐसा होने नहीं दोगे? नहीं जी, यहाँ पे जी शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना, एक मोटर बाइक पर दो नौजवान आए, जिसका नाम, एक का नाम इनमें से देवेंद्र है, दूसरे का नाम मेहरबान अली। मैंने आपके सामने रूबरू बात की है जो कैराने के हालात की हकीकत कहती है। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। जिन्होंने कैराने के मामले को हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की एक मिसाल और एक फिरका वाराना दहशत के तौर पर पेश करने की कोशिश की, कहा गया कि यहाँ एक फिरके के लोगों की जान और माल महफूज नहीं है, जबकि असल बात कुछ और ही है। नाजरीन, इत्तफाकन यहाँ पर मौजूद हैं यही नज़दीक के गांव के प्रधान, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए उनसे एक बार बात करते हैं। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम एहसान, भूरा गांव से नवनिर्वाचित प्रधान हूँ। हम तो भाई साहब इस बारे में कहना चाहते हैं, जो अभी ये मुद्दा उठाया है यहाँ पे कि हिंदू लोग प्लान कर गए हैं, हिंदू लोगों का मर्डर हुआ है, तो मर्डर केवल यहाँ हिंदू लोगों का नहीं हुआ है, यहाँ पे मुसलमान। जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मुसलमान जिनके मर्डर्स हुए वो कितने हैं और जो हिंदू मर्डर्स हुए वो कितने हैं, उनके कुछ नाम आपको याद? मेरे ख्याल से हिंदू के मर्डर हुए थे 2 यहाँ पे, और मुसलमान हुए यहाँ से उसी दौरान जिस टाइम ये मामला चला हुआ था कि वे प्लान कर गए, मेरे ख्याल से 2 हिंदुओं का मर्डर हुआ था, जिससे कि 3-4 मर्डर हुए थे मुसलमानों के। गुरगान से कल्लू पहलवान का मर्डर हुआ था, कैराने में 2 सगी बहनों का मर्डर हुआ था, रिजवान और शबाना का। उससे पहले कल्लू के भाई का, कुरगान वाले का मर्डर हुआ था। नहीं, ये जो मर्डर हुए थे जो आपने नाम लिए, ये रंजिश के मर्डर थे कि या ये रंगदारी के, गुंडई के मर्डर? ये गुंडई के मर्डर थे। अभी भी एक जंदेड़ी में मर्डर हुआ था, ये भी गुंडई का है। जो हिंदुओं का मर्डर हुए वो भी गुंडई के मर्डर है। मतलब ये है कि यहाँ पर मांग जो गुंडों की थी वो किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ गुंडई के एंगल से देखी जा सकती है, न कि इससे कि उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव था। नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, केवल वो अपनी रंगदारी और गुंडा उनका पेशा है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ करना चाहूँगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं। जी। यहाँ पर श्री हुकम सिंह जी भी कई बार विधायक रह चुके हैं, जीतते आए हैं। इस इलाके में जितनी बैकवर्डनेस है, जो हालात हैं, कोई यहाँ पर कोई बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है? यहाँ पे कोई मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी या कोई बहुत बड़ा इंटर कॉलेज? जी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। क्या इस शहर में कोई लेडीज जो है फीमेल MBBS डॉक्टर है? जी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। यानी कि आपको अगर मजबूरी में यहाँ आपकी किसी फीमेल के साथ डिलीवरी का केस हो जाएगा, तो यानी कि आप कैराने के बजाय या तो शामली कूच करेंगे या पानीपत कूच करेंगे? हम या तो शामली कूच करते हैं या फिर पानीपत करते हैं। मेरा सवाल आपसे यहाँ बड़ा सीधा सा है। इसका मतलब ये दोनों लीडर, चाहे वो समाजवादी के हों या भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ आप इस कैराने को इतना डेवलप नहीं कर सके। 7 बार यहाँ आपसे चुने जा चुके हैं श्री हुकम सिंह जी, जिस पर यहाँ मैनिपुलेशन का जो वो इल्जाम लगा रहे हैं। अगर वो इस शहर के अंदर एक MBBS लेडीज डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करवा पाए, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है, कोई बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, आम अमूमन सुविधा अवेलेबल नहीं है, यानी थोड़ा भी अगर कोई यहाँ पर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहेगा तो उसकी सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव सिर्फ हिंदू या मुस्लिम के नाम पर जीते जाने की कोशिश की जा रही है। जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, रंगदारी, कत्ल, डकैती, दरअसल ये वो नासूर है जिससे निकलना अभी हमारे मुल्क को बाकी है। यहां किसी एक रियासत या किसी एक मकाम का नाम जराइम के हवाले से लेना शायद ज्यादती होगी, इसलिए कि कहीं कम तो कहीं जायद, लेकिन गुंडों, बदमाशों की दहशत
हर मकाम पर पाई जाती है, लेकिन जब किसी बेकसूर की जान चली जाए और बेकसूरों के खून पर कोई अपनी सियासत की रोटियां सेके और इसको मजहबी नफरतों में तब्दील करने की कोशिश करे, तो शायद ये उस कत्ल से भी बढ़कर संगीन जुर्म ही कहलाएगा। अभी हम चल रहे खास मुलाकात के लिए, जिनका इस तमाम मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मैं आपको मिलवाता हूं और अचानक उनके पास पहुंचते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? आपका नाम? वरुण सिंघल। वरुण जी, आज पूरे देश में मीडिया का जो ऐसा लग रहा है कि बहुत कैराना बहुत बड़े तनाव के कगार पर है, आप इसके बारे में क्या? सही बात है, लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से। जो प्लान कर रहे हैं उसके पीछे की बात क्या है? गुंडागर्दी, रंगदारी। ये जो रंगदारी का मामले हैं, ये किस तरह के लोग हैं? वो राजनीतिक शरण ले हुए हैं या फिर आपको लगता है कि स्पेशल कुछ प्लान है, या क्या आपको विशेष क्या लग रहा है? इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे भैया को जो है 14 अगस्त को गोली मार दी गई थी। पिछले 14 अगस्त को? 16 अगस्त 2014। अच्छा, 16 अगस्त 2014 को आपके भाई को गोली मारी गई थी, उनका मर्डर किया गया था। विनोद सिंह उनका नाम था। तो ये जो मैं आपसे सिर्फ, आप बेफिक्र रहें कि हमारा कोई नेगेटिव मकसद नहीं है, हमारा मकसद बिल्कुल पॉजिटिव है और जो हकीकत है उसको सामने लाना, ना कि किसी भी पक्ष का कोई पक्ष लेना। हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो मर्डर था उसमें किस तरह के सबूत आपके सामने हैं, या किस तरह आप समझते हैं कि वो किस तरह किया गया? वो हिंदू मुस्लिम दुश्मनाकी में किया गया, रंगदारी में किया गया, या क्या था? गुंडागर्दी, रंगदारी में किया। गुंडागर्दी, रंगदारी। इस गुंडागर्दी में कहीं से किसी एंगल से हिंदू मुस्लिम की जो यहाँ यकजहती है, एक बात है, उसमें कोई फर्क है? नहीं, उसमें नहीं। मीन्स के सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मशीनरी है, उसकी जो आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी। वरुण जी, आप इस वक्त एक अहम काम ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की आवाम को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की फजा को खराब न करके हकीकत को ये सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझें, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी समझे और आवाम को प्रोटेक्शन दे। क्या इसके अलावा आपकी कोई और मांग? मेरी मांग प्रदेश सरकार से ये है कि मेरे भैया का मर्डर हुआ था और प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजा, एक नौकरी दिलाई जाएगी। आज तक प्रदेश सरकार हमारे पास, उस समय बहुत व्यक्ति आए थे, राज्य मंत्री आया था, जिला पंचायत अध्यक्ष आए थे, पर आज तक हमारी कोई मदद नहीं करी गई। मतलब सरकार ने सिर्फ आपसे वादा किया और उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। तो आप सरकार को कहना चाहते हैं कि क्या वो अपना वादा भूल गए? जी, बिल्कुल मैं ये कहूँगा। अभी आज जो 6 मंत्री की टीम आई थी, वो हमारे घर आए और उनसे वो हमसे वादा करके गए कि आपको नौकरी मिलेगी। ये जो मंत्रियों की टीम थी वो क्या भारतीय केंद्र सरकार की थी कि राज्य सरकार की? जी। मतलब राज्य सरकार, वो पहले जो आपसे वादा किया था वो केंद्र सरकार का था कि राज्य सरकार का? मतलब ये है कि केंद्र सरकार आपको लगता है कि आपके लिए मदद करेगी, राज्य सरकार ने आपकी मदद नहीं? जी, बिल्कुल। नाजरीन, बड़े दुख की बात है कि ये मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर जो इनके भाई का मर्डर किया गया था, जिसको लिस्ट में भी शामिल किया गया है, और पलायन जैसी बातें अगर यहां पर हैं तो निश्चित रूप से अभी तक ये सामने आ रहा है कि ये रंगदारी के मामले हैं, जो जिस तरह से आप गुंडागर्दी उसका एक नाम दे सकते हैं। अभी तक ऐसी भी बात सामने नहीं आई है कि किसी एक पक्ष की लीडरशिप के अंडर जो यहां पर गुंडागर्दी है वो किसी एक लीडरशिप की है। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से इस तरह की शरणें दी जा रही हैं और प्रशासन भी मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। नाज़रीन, एक बार फिर आगे चलते हैं और मिलते हैं किसी और शख्सियत से या आम आदमी से या उन जो जिनके साथ हादसे गुजरे हैं। हम जरूर आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से एक जिम्मेदार सहाफत पत्रकारिता के तहत हम इस कैराना की हकीकत को आपके सामने लाकर रहेंगे। नाज़रीन, हम उत्तर प्रदेश के कैराना शहर की बात कर रहे हैं, जहां के रुकने पार्लियामेंट बीजेपी से हैं, जो 7 मरतबा इस मुस्लिम अक्सरियती इलाके में पार्लिमानी हल्के से कामयाब होते रहे हैं। रियासत में समाजवादी पार्टी की सरकार है और मरकज में मोदी जी की एनडीए सरकार है।
कैराना को कश्मीर जरूर करार दिया गया और यहां हिंदू खानदानों की नस्ल मकानी पर तशवीश जाहिर करते हुए दिल्ली से मरकजी टीम रवाना की गई। सवाल यह है कि क्या इस टीम ने महज हिंदू मुस्लिम एंगल से हटकर यह भी जानने की कोशिश की है कि कैराना के बुनियादी मसाइल क्या हैं, आखिर लोग क्यों अपने शहरों से निकलते हैं, इनकी क्या क्या मजबूरियां हो सकती हैं। नाजरीन, मैं इस वक्त कैराना की तहसील में खड़ा हूं। अभी थोड़ी देर पहले अपनी पीसी खत्म की है मोहम्मद सलीम केसी त्यागी साहब ये इस डेलीगेशन में यकजहती के लिए कैराना पहुंचे हैं, मगर मैं आपके लिए यहां सीनियर एडवोकेट्स एंड कुछ इंटेलेक्चुअल जो कैराना के रहने निवासी हैं उनसे बातचीत करूंगा ताकि आपको असलियत का पता चल सके। जनाब, आपका नाम? जी, रवि वालिया। रवि वालिया साहब, मैं कुछ बुनियादी सवाल कैराना के बारे में आपसे करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैराना में क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कोई लेडी एमबीबीएस डॉक्टर हो, जो सरकारी यहाँ हॉस्पिटल हो जिसकी व्यवस्था की गई हो, जिसमें यहाँ की फीमेल हिंदू या मुस्लिम या कोई भी फीमेल्स आसानी से बिना झिझक के कोई डिलीवरी के प्रावधान करा सके, या फिर यहाँ से माइग्रेट करके किसी और सिटी में जाना पड़ता है? अधिकतर तो बाहर ही जाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भी है जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं। फीमेल डॉक्टर की बात? डॉक्टर की ही बात कर रहा हूँ। मैं मैटरनिटी में फीमेल डॉक्टर हैं, मगर अभी तक मुझे ये बताया गया है यहाँ पे कि यहाँ पर विजिटर डॉक्टर आते हैं और फीमेल डॉक्टर अपॉइंटेड नहीं हैं। फीमेल डॉक्टर हैं यहाँ पर, बिल्कुल आते हैं, वो हॉस्पिटल भी हमारे पास में ही है, लेकिन अधिकतर लोग चूंकि रात के समय में शायद वो फीमेल डॉक्टर नहीं रह पाते हैं। मतलब 24/7, क्योंकि डिलीवरी आपको जो है ड्यूटी 10 to 5 नहीं का टाइम नहीं होता है, निश्चित रूप से वो अपना उसका एक टाइम होता है, यानी 24/7 अवेलेबल नहीं है। दूसरा सवाल मैं यहाँ पर एक और करना चाहता हूँ, बुनियादी तौर पर जो एजुकेशन का लेवल है यहाँ पर वो कैसा है, और यहाँ पर जो कानूनी व्यवस्था है वो कैसी है? एजुकेशन अगर देखा जाए तो 50% हमारे यहाँ पे एजुकेशन 100 में से मान सकते हैं। जो तबका है हमारे यहाँ पे पढ़ा लिखा वो 50% के आसपास है। बुनियादी सुविधाएं एजुकेशन की अच्छी हैं इंटरमीडिएट तक। हालांकि हमारे पे यहाँ पर विजय सिंह पथिक महाविद्यालय भी है, जिसमें हमारे कैराने से ही नहीं आसपास के जो और लोग हैं, छात्राएं हैं, वो भी आके यहाँ पे एजुकेशन लेती हैं। वो डिग्री कॉलेज है कि? डिग्री कॉलेज विजय सिंह पथिक महाविद्यालय है। ये कब से है ये कॉलेज? ये लगभग जहाँ तक 10-12 साल हो चुके हैं जी। 10-12 साल से यहाँ डिग्री कॉलेज भी है। तो अब आप ये बताएंगे कि जो आसपास के तमाम जो कस्बे हैं यहाँ पर, जैसे शामली है या दूसरे और कस्बे हैं, कैराना इन सबसे पुराना एक शहर माना जाता रहा है। शामली इससे एक छोटी जगह हुआ करती थी। आखिर आपको क्या लगता है कि ये कैराना जगह जो है वो उतने उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाई? जहां तक मुझे पता चला है कि यहाँ के लोग रोजाना हजारों की तादाद में पानीपत माइग्रेट करते हैं, काम करके आते हैं, मजदूरी, और फिर वापस कैराना लौटते हैं। तो क्या यहाँ पर लोकल उद्योग या कोई ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके? नहीं, रोजगार की यहाँ पे बेहद समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शामली और पानीपत तो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत जबरदस्त है, जहाँ से पूरा उत्पादन होता है और ऑल ओवर इंडिया ही नहीं वर्ल्ड तक भेजा जाता है। जबकि कैराने में कोई फैक्ट्रियां नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अधिकतर जो रोजगार का साधन है वो ये कचहरी प्रांगण है। नाज़रीन, मैं अब आपके लिए एक अहम सवाल करने जा रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं वो 7 बार यहाँ से चुने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में वो 8 मंत्रालय उनके पास रहे हैं।